अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अली बेग और आज मैं आपको नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर का ही हमारे बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लेक्चर आपको alieducation.com चैनल पर डिलीवर किया जा रहा है और ये बेसिकली मेरा पहला लेक्चर है नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी के सब्जेक्ट का, जो कि सिंध बोर्ड का है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस को बेसिकली शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो आता है कि भाई व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आसान सा आंसर बन जाएगा कि भाई बायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में, जानदारों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ड बायोलॉजी के बारे में, तो ये जो वर्ड बायोलॉजी है ना बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जो कि एक हमारे पास होता है बायोस और दूसरा हमारे पास होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है थॉट्स, और इसके कुछ और मतलब जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रीजनिंग होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है स्टडी। तो इस तरीके के इसके मतलब होते हैं। तो थस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ से मुराद क्या होगी, लोगोस, और लाइफ यहाँ पे हमारे पास बायोस, तो स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी का ये मीनिंग है। ठीक है, तो हाँ, अगर हम इसके डिविजन्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई देयर आर 3 मेन डिविजन्स या मेन ब्रांचेस कह लीजिए बायोलॉजी की बेसिकली हमारे पास हैं। तो सबसे पहली हमारे पास आती है ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी, और थर्ड हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम ज़ूलॉजी के बारे में बात करें तो ज़ूलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवरों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर हम बात करें बॉटनी के बारे में तो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, यानी कि दरख्त पौधों वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। अच्छा जी, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है माइक्रोबायोलॉजी होती है, और ये भी बेसिकली ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकें। हम उन्हें नॉर्मल आई पॉइंट से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आपका ये एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका नाम हमारे पास अगर क्वेश्चन हम पढ़ें तो क्वेश्चन ये आता है इसका कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली चीज़ वही आती है कि भाई इसके अंदर टोटल ब्रांचेस जो आपकी बायोलॉजी की बुक के अंदर लिखी हुई हैं वो कितनी है, 15 ब्रांचेस हैं। लेकिन पेपर के अंदर आपने कितनी लिखनी होती है, कोई भी एनी 6 कोई भी आपने लिखनी होती है। याद रहे कि लास्ट ईयर 9th क्लास के पेपर में जो है वो ये सवाल आ चुका है लॉन्ग के तौर पर, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, और आई थिंक 5 ब्रांचेस जो है वो इसकी पूछी थी, या 5 या 6 ब्रांचेस आई थिंक इसकी पूछी थी। तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग के लिहाज से, और शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, कभी शॉर्ट में भी आ सकता है ये, तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 15 to 15 ब्रांचेज लिख दी हैं ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सकता है कि भाई उसने कौन सी चीज़ जो है वो ब्रांचेज याद करनी है। अच्छा, इसको बताने से पहले एक बात मैं आपको ये ज़रूरी तौर पर बता दूं कि ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में मैंने प्रिपेयर करे हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद करने में आसानी हो, और आपको इस मुतालिक बिल्कुल जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि
अगर हम इतना शॉर्ट लिखें तो हमारे कहीं नंबर तो माइनस नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने शॉर्ट करा है ये मैंने पूरी की पूरी मालूमात करने के बाद ही शॉर्ट करा है, जाहिर सी बात है। तो इसमें आपको कोई मालूमात जो भी क्या कहते हैं इसकी, जो भी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपकी तमाम डिटेल्स है, बस इसको मैंने वर्डिंग शॉर्ट कर दी है ताकि याद करने में आसानी। बाकी वर्डिंग इसकी जो शॉर्ट है, लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली इसकी जो डिटेल है वो उतनी है जितनी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिकली पहली ब्रांच आ जाती है हमारे पास। तो ये बेसिकली किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली जो बाहर से देख सकें। मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारे आई होती है, हमारे ईयर होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, इसके अलावा हमारी नोज़ होती है, हमारी टंग होती है, हमारे लिप्स होते हैं, इसके अलावा हमारे हैंड होते हैं, हमारे फुट होते हैं, हमारा जो है वो टमी होती है, बहुत सारे, हमारा चेस्ट होता है। ये सारे हमारे क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम ज़ाहिर तौर पर दिखा सकते हैं। हमारे नेल्स भी होते हैं। तो ये जो है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स जो बाहर से देख सकें। अच्छा जी, तो ये तो हो गई मॉर्फोलॉजी हमारी। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर हमने क्या क्या लिखना है कि भाई द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, हाँ, तो ये जो टू लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं, 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ ड्रॉ करे हैं, इसका मतलब होता है रिपीटेड का। तो रिपीटेड का मतलब यहाँ पे यहाँ आ रहा है कि द ब्रांच से लेकर आपने यहाँ पर विद दा तक सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, अब इस बात को क्लियर कर दें। इंटरनल स्ट्रक्चर्स से मुराद वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करने के बाद, उसे कट करने के बाद ज़ाहिर हों। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे कौन से कहलाते हैं? इंटरनल, क्या कहते हैं इसे? इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास किसकी स्टडी आई थी? सेल की स्टडी आई थी, और इसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी स्टडी आ जाती है। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे हमारे ये क्या कहते हैं इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए हमारे, और अपना ये प्लांट सेल के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं। तो इस सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी स्टडी होती है किसके अंदर? सेल बायोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। और किसके टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं? प्लांट्स की और एनिमल्स के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। टिश्यूज़ क्या होता है? ये तो बच्चा समझे जानता है कि जब हम सिमिलर सेल्स ले लेते हैं तो सिमिलर सेल्स को जब कंबाइन करते हैं, पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या होता है? ग्रुप बेसिकली क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। अच्छा, अगर फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजी तो सिंपल सी बेसिकली एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मिसाल के तौर पे मैं ह्यूमन हूँ, अब मैं फंक्शन, जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, खाना, हंसना, रोना, नहाना, इसके अलावा जितने भी एक्सेट्रा जितने भी मेरे फंक्शंस हैं, उसके रिलेटेड जो भी मेरी स्टडी होगी, या अगर मेरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाएँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के जो भी मेरे फंक्शन है, लीवर का जो भी फंक्शन है, इसके अलावा लंग्स का फंक्शन है, सांस लेने में मदद देते हैं, तो इस तरह की जितनी भी जो स्टडी होगी वो किसके अंदर आ जाएगी? फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? रूल्स की स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, ग्रुप की स्टडी करते हैं, और नेमिंग की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? नेमिंग की स्टडी करते हैं, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देने के लिए। अच्छा जी, इसको क्लियर करते चले। तो अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी बेसिकली ऐसी ब्रांच कहलाती है, देखिए, नेमिंग करनी, जिसमें हम नेमिंग करते हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, अब नेमिंग कैसे करते हैं भाई? नेमिंग करने के लिए हम बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल नाम देते हैं। वो बायोलॉजिकल नाम बेसिकली हम किस बेसिस पर देते हैं? उसके स्ट्रक्चर की बेसिस पर देते हैं और उसके फंक्शंस की बेसिस पर देते हैं। तो ये दो चीज़ों पे बेस करते हुए हम उसको एक बायोलॉजिकल नेम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। तो ये बेसिकली हम टैक्सोनॉमी की बेसिस पर देते हैं, ठीक है।
तो ये जो जितनी भी इस तरह की स्टडीज आ जाती है वो किसके अंदर आ जाती है, टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाती है। अच्छा, इससे अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, सिंपल डेफिनेशन, तो ये आ जाती है कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अच्छा जी, जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर हेरिडिटी को और डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये बेसिकली क्या कहलाती है, हेरिडिटी कहलाती है। यानी कि वो करेक्टर्स जो हमारे वालिदैन से हम में आए हैं, यानी कि फ्रॉम पेरेंट्स का मतलब हमारे वालिदैन हो गए, और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उन वालिदैन जो हैं उनकी जो आने वाली नस्लें होती हैं या उनकी जो संतान होती है, तो उनके अंदर जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स जा रही हैं, उनकी खसूसियात जा रही हैं, तो इस प्रोसेस को बेसिकली, इस फिनोमिना को बेसिकली हेरिडिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। देन हमारे पास आई थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर सिंपल सा स्टेप्स हमने लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल है इसकी डेफिनेशन की, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, डेवलपमेंट बायोलॉजी कहलाती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, इसको और डिस्क्राइब करते चलें कि भाई एम्ब्रियो क्या होता है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई एम्ब्रियो क्या चीज़ है। देखिए, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में कोइंसाइड होता है, जाइगोट फॉर्म करता है, और वो जाइगोट फर्दर टाइम के बाद एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। ये कब होता है, ये अगर हम ह्यूमन्स के अंदर बात करें तो ये बेसिकली जब मदर जो है, जब एक हस्बैंड और वाइफ सेक्सुअल पीरियड से जो है वो गुजरते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो बेसिकली बनाते हैं, तो उसके बाद जब वो मदर के अंदर बेबी की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो जो मेल का गैमेट होता है स्पर्म, वो फीमेल के गैमेट ओवम के साथ कोइंसाइड करता है, देन जाइगोट बन जाता है। अच्छा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है वो फर्दर टाइम के बाद एम्ब्रियो के अंदर तब्दील हो जाता है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा, ठीक है। तो यही इसकी जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मालूमात होंगी वो किसके अंदर आ जाती हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम अपने नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा जी, ये क्या है। अब एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली उस फील्ड को अंदर क्या, उस फील्ड का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जाहिर करते हैं, ताल्लुक़ जाहिर करते हैं, किसका, ताल्लुक़ की पढ़ाई करते हैं, बेसिकली ताल्लुक़ की तालीम हासिल करते हैं किसके दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट के दौरान। नॉन लिविंग फैक्टर्स से मुराद क्या आ जाएगा, हवा आ जाएगी, पानी आ जाएगा, इसके अलावा आग आ जाएगी, इसके अलावा हमारे जो फर्दर हमारी ज़रूरियात हैं, मिसाल के तौर पे टेबल आ जाएगी, चेयर आ जाएगी, गिलास आ जाएगा, जग आ जाएगा। इसके अलावा जो फर्दर चीज़ें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंदर हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गए इंपॉर्टेंट ब्रांच। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर सीन क्या है, सीन कुछ ऐसा है इसके अंदर कि भाई पैलेंटोलॉजी इसका नाम है। अगर पैलेंटोलॉजी को हम बताएं तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और एक्सटिंक्ट लाइफ की स्टडी करते हैं, किसके लिए, प्लेनेट के अंदर जो पाई जाती है। अच्छा जी, अब ये फॉसिल्स क्या है भाई और एक्सटिंक्ट लाइफ क्या है। भाई फॉसिल्स हैं, हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो हज़ारों साल पहले बेसिकली क्या हो चुके हैं, फना हो चुके हैं, बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे डायनासोर्स। डायनासोर्स एक वक्त में जो है वो दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन एक ऐसा जो है वो एकदम से जो है सूरज ने अपनी गर्दिश जो है वो दिखाई, जिसके नतीजे में जो है वो क्या हुआ कि डायनासोर्स की जितनी भी नस्लें हैं वो बेसिकली क्या हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, बिल्कुल फना हो गई। तो डायनासोर बेसिकली एक फॉसिल एनिमल कहलाएगा। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली फना हो चुके हैं हज़ारों साल पहले, तो वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। एक्सटिंक्ट लाइफ का मतलब भी यही होता है कि वो जिंदगियां जो ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, एक्सटिंक्ट लाइफ कहलाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन के लिए। क्यों करते हैं भाई, टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर्स एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जीन है, हमने उसके अंदर चेंजेस करनी है, उसके स्ट्रक्चर में और उसके लोकेशन में। चेंजेस क्यों करनी है भाई, चेंजेस इसलिए करनी है क्योंकि जीन्स हमारे बेसिकली वो हमारे जीन्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे करेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हंसता ज़्यादा हूँ, मैं किसी जोक पे हंसता ज़्यादा हूँ, तो ये मेरे जीन का करेक्टर है, समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर
मैंने इसके अंदर करेक्टर के अंदर चेंजिंग लानी है, तो चेंजिंग लाने के लिए मैं जिस फील्ड का इस्तेमाल करूँगा वो कौन सी फील्ड कहलाएगी, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। समझ रहे बात को आप। तो ये चीज़ जो है वो क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। सोशियो बायोलॉजी के अंदर आए तो स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आम बेसिकली हमारा बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो क्या कहलाता है, सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी 13 ब्रांचेज जो है वो कंप्लीट होती हैं। अच्छा जी, बाकी की जो 3 रिमेनिंग ब्रांचेज थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पहली जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, पैरासाइटोलॉजी आ जाती है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी के अंदर जो कि बेसिकली एक इंपॉर्टेंट वेक है, मैंने टिक करा हुआ इसको, इसका मतलब क्या है कि एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है बेसिकली, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग्स स्टडी करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्शन ऑफ ड्रग्स से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई ड्रग जो है मेडिसिन के तौर पर जो है अपने बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया। वैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक मेडिसिन खाई, अब उस मेडिसिन का मेरी बॉडी के अंदर जो असर हो रहा है, वो मेडिसिन बेसिकली जो रिएक्शन कर रही है मेरी बॉडी के अंदर, उससे मेरी बॉडी को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जितनी भी स्टडी होती है वो किसके अंदर होती है, फार्माकोलॉजी के अंदर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है आजकल के ज़माने में, ठीक है। अगर हम 15 की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। यानी कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि बेसिकली सेल को बनाते हैं और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिल्स को जो है वो बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिल्स की जो मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे जो है बेसिकली एंड होता है हमारे टोटल सब्जेक्ट्स का, तो इस टॉपिक का हमारे एंड होता है। तो याद रहे कि ये लेक्चर आपको alieducation.com चैनल पर दिया जा रहा है और ये बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 1 में यहाँ पे राइट कर देता हूँ ताकि इसकी पिक्चर भी, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अब अगला लेक्चर जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन के अंदर पहले ही आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन 2 पेजेस की जो पिक्स हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, ताकि आप बआसानी वहाँ से जो है वो इन पिक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप इसमें से याद कर लीजिए, जो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।